रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व ईच इन इक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन आ रियल लाइन। यानी कि ये देखें कि इक्वेशन जो है पहले इक्वल में थी लेकिन अब इन इक्वालिटीज़ में है। इन इक्वालिटीज़ का मतलब होता है कि ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल जो है ये वाले जो साइन है इनको भी आपने नंबर लाइन पे शो करना है सॉल्व करके। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट है x माइनस 6 लेस देन इक्वल -2। तो ये इन इक्वालिटी है, आपने x ये जो -6 है इसको इन इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाए तो यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, वहाँ जाके ये प्लस हो जाएगा। तो x इज स्मॉलर देन इक्वल देन 6 में से आप -2 कर दें तो आंसर जो है वो +4 आ जाएगा। तो देखें कि आपने अब नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, यानी x जो हो वो छोटा हो और बराबर हो 4 से, यानी पॉजिटिव इंटीजर 4 से। तो इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए आपने एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है और उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। स्टूडेंट्स, राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर और लेफ्ट साइड पे आपने नेगेटिव इंटीजर्स को जो है वो लेबल करना है। इसकी दोनों साइड पे आप एरो हेड लगा लेंगे। इसका मिड पॉइंट 0 है। राइट साइड पे आपने पॉजिटिव इंटीजर्स लिख लेने हैं और नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो लेफ्ट साइड पे लिख लेने हैं। तो देखिए कि ये पॉजिटिव 4 है, यानी 4 जो है उससे आपने स्टार्ट करना है और ये लेफ्ट साइड पे यानी 4 हो या 4 से छोटे इंटीजर्स। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। जी स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है -9 इज़ ग्रेटर देन -16 एंड प्लस x। तो -9 को इधर रहने दें और ये 16 को जब आप इन इक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे x जो है वो सिंगल रह जाएगा। तो 16 में से 9 माइनस करें तो आपके पास 7 आ जाता है पॉजिटिव, और साइन वो आएगा जो बड़ी रकम के साथ है। तो 16 के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा ये, यानी x जो है वो छोटा है 7 से। जी स्टूडेंट्स, आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें। और एरो हेड लगा दें। मिड पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो स्टूडेंट्स ये देखें कि 7 जो है वो बड़ा है लेकिन नीचे लाइन नहीं है, इसका मतलब इक्वल नहीं है। तो आपने 6 से जो है ना 7 से छोटे 6 से आपने स्टार्ट करना है। तो ये आपका लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, यानी 7 से छोटे जितने भी इंटीजर है वो आएंगे इन्फिनिटी तक। तो 6 जो है वो उससे स्टार्ट करेंगे, 7 इंक्लूड नहीं है क्योंकि 7 से छोटे कहा गया है। अगर यहाँ पे लाइन होती तो फिर 7 भी इंक्लूड होना था। जी स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट देखें, थर्ड पार्ट 3 + 2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल 3। तो आप जो है वो 2x को इधर रहने दें, 3 को आप इन इक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये -3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट गया, 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। तो ये जो x है आप इसको इधर रहने दें, जब आप 2 को 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आएगा 0। अब आपने इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, इसका मतलब है x बड़ा है और बराबर है 0 के। तो जब आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो 0 से लेके ऑनवर्ड जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं वो आएंगे, क्योंकि 0 से बड़े सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर हैं। आप मिड पॉइंट को और इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड कर लें। ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये 0 से स्टार्ट होंगे और राइट साइड की तरफ ये जाएंगे इंटीजर्स, क्योंकि 0 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है 6 और ब्रैकेट में x + 10 है। तो 6 को जब x से करेंगे मल्टीप्लाई तो 6x + 60 स्मॉलर देन इक्वल देन 0 आ गया। आप 6x को इधर रहने दें और 60 को जब आप इन इक्वालिटी के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो ये -60 हो जाएगा। अब x इधर रहने दें और -60 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 6 10 60। तो x स्मॉलर देन इक्वल देन -10 आ गया। तो अब आपने इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, यानी जो x है वो छोटा है -10 से। तो आपने जब नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करें, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, एरो हेड लगाएं, मिड पॉइंट आपका यहाँ 0 कर लें क्योंकि 1 और 2 यहाँ पे -5 -10 -15 5 5 का 20 -25 -30 -35 -40 -45 -50। तो आप जो है वो लेफ़्ट साइड पे 10 और 10 से छोटे, तो आप ये इधर से जब आप करेंगे लेफ़्ट साइड पे यानी 10 हो और 10 से छोटे सारे अदाद आ जाएंगे नंबर लाइन पे। स्टूडेंट्स, पार्ट 5 जो है इसमें देखें कि ये सारे फ्रैक्शंस में है। तो मैंने आपको बताया था जब फ्रैक्शंस में हो तो आपने इनके डिनोमिनेटर जो नीचे वाली इंटीजर्स हैं उनका LCM ले लेना है, उन रकमों को लिख लें। और 3 को अगर आप करेंगे 3 1 3 4 वैसे ही आ जाएगा, 3 4 12 2 2 4 2 1 2। तो ये जो फैक्टर्स आए इनको मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 × 2 3 2 6 6 2 12। तो 12 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें।
बाई 12 इन अबव। तो 12 मल्टीप्लाई 5/3 एक्स माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 12 माइनस 12 मल्टीप्लाई 12। तो 3 को 3 4 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12 और 12 1 ज़ार 12। ये आपके कट गए। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 बार 20, 4 5 ज़ार 20x माइनस 3 3 ज़ार 9 और माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ गया। तो 20x को इधर रहने दें, -1 और ये +9 हो गया। तो ये आ गया 8 और यहाँ पे 20x है, x इधर रहने दें, 8/20 हो जाएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 4 2 बार 8, 4 5 बार 20, x इज़ स्मॉलर 2/5, यानी x जो है वो 2/5 से छोटा है। अब आपने इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स इसको नंबर लाइन पे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके आप 1 2 3 4 5 6 7 इधर -1 -2 -3 -4 -5। तो ये देखिए कि अब ये फ्रैक्शन है, तो जब फ्रैक्शन हो तो आपने 0 से 1 को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 1 2 3 4 5। ऐसे ही आपने लेफ्ट साइड पे इनको कर देना। यानी ये 5 पार्ट्स में हर एक को कर देना। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो आप इधर से 0 से स्टार्ट करें, 0 1 एंड 2, यानी इस साइड से 2/5 ये बनता है। तो x जो है वो छोटा है 2/5 से, 2/5 से आपने लेफ्ट साइड पे ये मूव कर देना। तो ये आपका नंबर लाइन पे ड्रॉ हो गया। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप एलसीएम ले लें डिनोमिनेटर्स का, 4 2 एंड 2। तो 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, तो 2 1 ज़ार, तो 2 2 ज़ार 4। तो आप मल्टीप्लाई कर दें बाई 4 इन अबव। 1/4 को x को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, -1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस 1/2 x को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो ये 4 1 ज़ार 4 हो गया, 2 2 ज़ार 4 और 2 2 ज़ार 4। तो ये हो गया 1 - 1x, तो ये x हो जाएगा, ठीक है। और -2 1 ज़ार 2, स्मॉलर देन इक्वल देन -4 और ये 2 1 ज़ार 2x। तो आप क्या करेंगे, इक्वालिटी के इस तरफ ये -2 इधर रहने दें, ये +4 हो जाएगा, यहाँ पे ले आए। आप इन इक्वालिटी के दूसरी साइड पे -4 को ले गए तो वो +4 हो गया, और ये वाला जो x है इसको इन इक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले गए तो ये -x हो गया। तो यहाँ पे ये 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 पॉजिटिव आ गया, और इक्वालिटी के दूसरी साइड पे 2x में से x माइनस करेंगे तो x, यानी x जो है वो बड़ा है और बराबर है 2 के। तो अब इसको नंबर लाइन पे जब आप ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, आप इनको मिड पॉइंट ड्रॉ करें 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 और -5। देखिए कि x जो है वो बड़ा है और बराबर है 2 के, तो 2 ये है, और 2 से बड़े जितने भी अदाद हैं वो नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लें। ये आपका x जो है वो 2 से बड़ा नंबर लाइन पे ड्रॉ हो गया।